गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो कुछ अलग तरीके से हो रही है। अभी स्टार्ट हो गई है क्लीनिंग बिकॉज़ नेक्स्ट डे गणपति जी बैठने वाले हैं, तो मैं सब चीज़ों की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो हमारा जो डायसन का वैक्यूम क्लीनर है ना, ये पूरी तरह से ख़राब हो गया था। इसकी वॉन्ड भी ख़राब हो गई थी। ये एकदम न्यू ब्रांड हो गया है, अच्छे से रिप्लेस होके आ गया है। और कूहू को मैंने शार दिला दिया है। ये है कूहू की क्यूट सी ड्रेस जिसमें मोरपंख बना हुआ है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑफिशियली अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो आज है तीज का दिन। तो आज बहुत सारे जैम पैक्ड है मेरा पूरा टाइम। सारी चीज़ें अभी मैंने आज क्लीनिंग करी है बिकॉज कल देखिए सुबह से सब चालू हो जाएगा। गणपति जी की स्थापना हो जाएगी, बैठ जाएंगे और फिर बलून डेकोरेशन भी मैं थोड़ा सा करा रही हूँ, तो वो भी होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही सब कर देती हूँ। और क्लीनिंग वगैरह हो गई और आज फाइनल डे भी है, तो मुझे ना ऐसा एंक्शियस सी हो रही हूँ मैं कि होगा कि नहीं होगा। इसके जितने भी यूटेंसिल्स हैं भगवान के, वो सब निकाले हैं, उनको अच्छे से वॉश करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। और इसको भी मैंने आज पूरा वेट किया है अभी, क्योंकि फ्लावर्स लगाना स्टार्ट करूँगी मैं, तो वो कर दिया है। और चलिए, एक काम चेक 1 हो चुका है, दूसरा अब मैं यहाँ का काम स्टार्ट करती हूँ। गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ तीज की पूजा के लिए। अब ये वाली निकाली है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो मैं अभी लेकर के आई थी। काफ़ी प्रिटी सी है, तो मैं सोच रही हूँ तो मैं ये ब्लाउज़ पहनूँ या ये ब्लाउज़ पहनूँ। आई थिंक पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी इज़ गुड, और गोल्डन के साथ भी अच्छी लगेगी। मैं सोच रही हूँ पिंक पहन लेती हूँ। ये भी साड़ी का नहीं है, मैं ये पहनती हूँ, ये शेप वियर पहनती हूँ साड़ी इसके ऊपर। तो फटाफट से ये साड़ी पहनती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर आई रियलाइज़ कि मेरा जो कैमरे का माइक है वो शायद निकल गया है। कूहू ने शायद फिर से खींच दिया है और कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो आई एम डूइंग वॉइस ओवर। तो दिस इज़ माई साड़ी, आई एम रेडी। ज़्यादा तामझाम तो नहीं किया, बट बाप रे, कूहू ने बाद में साड़ी बहुत खींची मेरी। तो ये अब हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए। तो मेरी फ्रेंड है ऊपर बिल्डिंग में रहती है, उनके यहाँ मैं चली गई थी। हालांकि मैं फास्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पूजा करती हूँ। तो हम 2-3 लोग ऐसे इकट्ठे हो गए थे पूजा करने के लिए। तीज पूजा हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नीचे। गणपति आगमन उनका आगमन होता है यहाँ सोसाइटी में, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गो। मैंने पहन लिया है ये कुर्ता और नीचे स्कर्ट। आपको पुराने सब्सक्राइबर तो याद होगा, काफ़ी पुराना है। मैंने नीचे से ना एक सिलाई खोली है, तब ये मुझे फिट आया है। तो नीचे से आ गए हैं घूम फिर करके। अब स्टार्ट करूँगी मैं यहाँ पर फ्लावर्स लगाना। तो इसको ना मुझे लगता था बहुत इजी होगा ये, बट नहीं भाई। एक फ्लावर तोड़ करके मैंने लगाया, और उसके बाद ना इसको आप ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ये जो फोम है फ्लावर बेड की, इसको आपने तेज़ी से प्रेस कर दिया तो ये टूट जाती है। तो इस पर भी काम बहुत धीरे धीरे लाइट वेट करना पड़ता है हाथों से, बिकॉज आप देखिए मैंने तोड़ करके लगाई है। तो कुछ जगह ये खुद टूटी है, कुछ जगह मैंने तोड़ी है। और फ्लावर्स भी ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, एक बांस ऐसे ले लिया था, लकड़ी का छोटा सा पीस, और उससे होल करके मैं उसमें फ्लावर डाल रही थी। तो इसमें ना क्या होगा, पानी कंटिन्यूस ड्रिप होगा, तो इसलिए टेबल ख़राब ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ पर शावर कर्टन लगा रहे हैं। ये एकदम न्यू शावर कर्टन है, और उसके ऊपर एक वाइट कलर का जो क्लॉथ है वो बिछा रहे हैं, ताकि सब कुछ एक जैसा और अच्छा सा लगे। उसके
उसके बाद मेरे पास ये कुछ 2 एलिफेंट थे जो एंट्री एलिफेंट नहीं होते हैं स्वागत वाले, वो हैं। तो मैंने उसके ऊपर भी फ्लावर बेड लगा करके उसके ऊपर बहुत प्यारा ऐसे फ्लावर का बंच बना दिया है। और जो मेरे पास उर्लीज हैं जिनके ऊपर आप पानी रख के फ्लावर रखते हो, मैंने उसके ऊपर भी ऐसी बेड लगा करके ही फ्लावर्स की सेटिंग कर दी है। तो बहुत अच्छा नेचुरल फ्लावर्स और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी रूम में से। फिर उसके बाद ये मैंने कुछ हल्दी के पत्ते लिए हैं। एक्चुअली केले के पत्ते भी ले सकती थी बट हमारा ये इतना बड़ा नहीं है। मेरे पास जो केले के पत्ते हैं वो बहुत बड़े बड़े थे, तो हल्दी के पत्ते ऐसे पीछे लगा दिए हैं। उसके बाद मेरी जो उर्ली है उस पर भी मैंने ऐसे फ्लावर सेटिंग कर दी है। एंड नाउ इट्स फाइनली रेडी। थोड़ी सी लाइटिंग्स वगैरह लगा दी हैं, तो इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा पूरा सेटअप लग रहा है ये। तो ये हमारा जो गणपति पंडाल है प्रॉपर रेडी है। दिस इज़ द इको फ्रेंडली गणपति पंडाल। इसमें एक भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है एक्सेप्ट द लाइटिंग्स। उसके अलावा सब कुछ नेचुरल इको फ्रेंडली चीज़ें हैं। प्लास्टिक फ्री गणपति पंडाल है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग ये आ गए हैं फ्लावर डेकोरेशन के लिए। तो हमको बहुत सारा नहीं करवाना था, बस एक छोटा सा ऐसा सर्कल टाइप का हैप्पी बर्थडे लिखवा करके करवाना था। एंड ये कू का एक्साइटमेंट देखिए, देख रही है वो बलून्स वगैरह फूल रहे हैं। तो मैं और कू तो भाई सुबह से शार लेके बैठ गए थे क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights. तो मैंने थोड़े से सुबह उठ करके बेसन और डेट्स के लड्डू बनाए हैं कूहू के लिए, ताकि कूहू भी खा पाए। एंड मैंने आपको बताया ना मेरा माइक अभी सेट नहीं हुआ है, तो बस यही है, मैं बोल रही हूँ और कुछ आवाज़ नहीं आ रही है इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अब हो चुका है आरती का टाइम, मुहूर्त का टाइम। तो बस हम लोग अब आरती करेंगे सब लोग मिल करके और प्रसाद वगैरह खाएंगे। उसके बाद फिर मैं कूहू का थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करूँगी। जो ये करंट कपड़े पहनी है मैंने इसमें नहीं किया, मैंने एक गिफ्टेड फ्रॉक है, अंकिता मासी ने कू को दी थी। तो ऐसी 2 फ्रॉक है इसके पास, एक पिंक कलर की। तो मैंने सोचा पिंक पहनाती हूँ और थोड़ा सा इसका फ़ोटो शूट करती हूँ। इतना प्यारा बलून्स का सेटअप है तो उसमें, ताकि वो बर्थडे वाली जो फीलिंग है वो आए और मुझे पता भी चले कि ऐसी फ्रॉक पहनती है कि नहीं पहनती है। तो थोड़ी देर बाद वो क्रैंकी हो गई थी। तो आपको अब एक एक करके क्लोथ्स दिखा देती हूँ। तो ये कूहू का कुर्ता है, लुक एट दिस, सो प्रिटी। पूरा इसमें देखिए गोल्डन वो किया गया है, मतलब इट्स प्रॉपर एकदम फेस्टिव वाइब दे रहा है। और यहाँ पर भी बहुत प्यारी ऐसे गोटापत्ती की लेस लगाई हुई है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कुर्ता। और इसमें पीछे टाइट करने के लिए ना ये दिया हुआ है, लेसेस दिए हुए हैं। एंड काफ़ी अच्छा साइज है, थोड़ा उसको ढीला है बट स्टिल वो ढीला नहीं लग रहा है क्योंकि बेल्ट दिया हुआ है पीछे। और ये है उसकी धोती पैंट, धोती नहीं है सलवार है, तो सलवार है और पीछे जिस कपड़े का ये है उस कपड़े का ये ऐसे बॉर्डर लगाई हुई है रेड। नाउ दिस इज़ विक्कीज कुर्ता, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रवाई। इसमें भी सेम जैसे कू के इसमें ऐसे गोल्डन वो था ना फिनिशिंग है, यहाँ पर कुछ ग्लिटर वाला ऐसे पूरा विक्की के कुर्ते पे लगा हुआ है। एक्चुअली लाइटिंग की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, जब गोल्डन लाइट पड़ती है ना तो टर्न इनटू ऐसा पीछे से पूरा ये देखिए ऐसे काम किया हुआ है। सो वेरी ब्यूटीफुल कॉटन कुर्ता। तो कूहू की भी ड्रेस कॉटन की है, विक्की की भी ड्रेस कॉटन की है। नाउ कमिंग टू माई ड्रेस, दिस इज़ द बांधनी सेट जो कि बड़ा ही प्यारा है और ऑफ शोल्डर इसका वो है ये है। एंड यहाँ पर ऐसे साइड में बड़ी प्यारी सी लेस लगी गई है। एक ब्रांड से बात करी थी, उनके जो तीनों एक ही फैब्रिक के कपड़े बने हुए थे वो बहुत महंगे मुझे पड़ रहे थे, 10,000 कुछ के पड़ रहे थे। तो मैंने ऐसे ढूंढ करके कलेक्टिवली ऑनलाइन ऐसे हम तीनों के ड्रेसेस मंगवा लिए। हाँ, वो जो इनको कुर्ता और ये है, ये अभी मैं दिवाली वाली पे या दशहरा पे इनको रिपीट करवा दूंगी सारे ड्रेसेस, क्योंकि अब विक्की कुर्ता नहीं लेने वाला है, क्योंकि उसने सागर की शादी में भी 3-4 कुर्ते खरीद लिए थे मेरे कहने पे। अब वो कुर्ता नहीं लेने वाला, तो ये हो गया उसका शॉपिंग फेस्टिव टाइम का। अभी जो मेन बर्थडे की ड्रेस है उसमें हम मैचिंग नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि आई वॉन्ट कूहू टू स्टैंड आउट अलग से। अभी सब एक जैसे लगेंगे तो बहुत, हमने पूरे साल भर ही मैचिंग किया है पूरे, तो मैं चाहती हूँ कि उसके बर्थडे पे हो मैचिंग नहीं पहनेंगे हम लोग, ऐसा हमने सोच के रखा है। एंड अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर। देखिए विक्की ऐसे केक टॉपर्स लेकर के आए, कितनी क्यूट है ये। एक तो ये है, क्योंकि मैंने बताया था हमने केक ऐसे बनवाया नहीं डिजाइन वाला, तो एक तो ये है जो कि बहुत क्यूट है, और दूसरा देखिए ओए है सच ए क्यूटी ना,
ये कैंडल है बर्थडे गर्ल की। ओके तो ये स्नैक बॉक्स हम तैयार हो रहे हैं, जो भी दर्शन करने आएंगे उन सबको मिलेगा। किसी और के लिए लाते हो तो आपको और क्रेविंग होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। तो हम लोगों ने ना जो अभी वो रखा है, मतलब मेन्यू जो रखा है भोपाल के लिए, तो जिनसे हम बनवा रहे हैं, मतलब उनके यहाँ हमारे यहाँ सारी शादी होगा। विक्की और हमारी शादी में भी खाना बहुत अच्छा था, तीनों की शादी का भी खाना बहुत अच्छा था, बट हम दोनों की शादी में नहीं खा पाई थी। मैं तो नहीं खा पाई थी खाना, ना अपनी शादी में ना टीनू की शादी में। भैया हमारे घर में छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं ना, तो 20-20, 25-25 लोगों का हम उन्हीं से खाना मंगवाते हैं और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो उन्हीं से हम लोग पूरा कैटरिंग करवा रहे हैं, तो हमको पता है कि वो बहुत टेस्टी। तो उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे जो टेस्टी लगता है ना, वो है इंदौरी पेटिस। मतलब मेरे को बोल के ही तो मुझे वो सोच के इतना क्रेविंग हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं विक्की को बोल रही थी, मैंने कपड़े भी ना एकदम लाइट वेट खरीदे, बिल्कुल ऐसे गाउन वगैरह नहीं लिया, क्योंकि चलने में अनईजी हो जाता है। तो कपड़े भी ऐसे लिए कि आराम से मैंने विक्की को बोला मस्त खाना चाहती हूँ मैं, वही बहुत अच्छे से। तो वैसा है। तो एक तो इंदौरी पेटिस रखी हुई है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, चाट वाट ऐसी चीज़ें। मेन्यू हम ही लोगों ने डिसाइड किया है, रखा है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आई एम नाउ, अब मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट जो है ना वो होना स्टार्ट हुआ है, जब रियल टाइम हो गया ना कि हाँ कू का बर्थडे आ रहा है। बट नाउ आई एम एक्साइटेड। कू को भी मैं दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज वो अभी इंटरनेशनल हालत में, बहुत गर्मी हो रही है आज यहाँ पर। तो उसको मैंने ना अभी एक पिंक कलर का जो फ्रॉक पहनाया था, ये पीछे से ये ऐसे ही। कल पता है हम जब शाम को ना सामान लेने के लिए गए थे, मिठाई वगैरह लेकर के कल आ गए थे हम, क्योंकि हमको पता था आज मिलने ही नहीं वाली है। ये शॉप पे जो ये ऐसे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बोल रही थी लोगों को देख देख करके आते जाते। तो एक आंटी थी जिनके 3 लड़के थे, छोटा डोर कर रहे थे, वो बार बार निकल रहे थे ताकि ये उनको चिल्लाए। ये ऐसे ये भी थोड़ा धीरे बोल रहे थे, ऐसे चिल्ला के। कैंडल तो ठीक है ना, उल्टी उस साइड तो हम बैठे और ये सब खड़े। अरे नहीं ना, तुम भी खड़े, तुम क्यों बैठी हो? तुम बैठे हो। हैप्पी बर्थडे डियर कू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे उसको खिलाओ। मजा आया। ये तो इसीलिए आते हैं केक के लिए। अपने आप उठ गई बोला काट कटवा लेंगे, अंदर ले लेंगे। भैया छोड़ दो बेटा, तुम ब्लॉगिंग करो, तुम भी सीखो। वो गाना बज रहा है, मेल्ट हो रहा है। हाँ वो मेल्ट हो रहा है अभी। अब बैठ जाओ, वो प्लास्टिक में निकल गया। चलो आ गए, चलो इधर रेस्ट कर रहे हो। वो लेके जाएगी। बस रख दिया, थैंक यू। सबसे पहले तो वो इतना नहीं खाता जितना उसको खिलाते ना, कोई बहुत थोड़ा सा उसको पहले वो यो बाहर नहीं जाना, अंदर जाना। चल गुड दौड़ना नहीं, आराम से ये हमारी दुल्हन। अरे बाप रे से हाय, आज मेरा बर्थडे है। ओके गाइस, तो केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अभी आपको मेरी आंखों से भी दिख रहा होगा नींद जैसा, थोड़ी सी थकान हो गई है, बाकी और कुछ नहीं। बट बहुत अच्छा लगा। मेन मेरा ये था कि एक तो निशा हो गई और शालिनी दीदी मैं जब से मुंबई में आई हूँ तब से मेरे साथ हैं और हर अप एंड डाउन में साथ में रही हैं। और निशा का भी ऐसा है कि 4 साल हम लोगों को हो गए हैं, तो ये लोग तो मतलब मेरे बहुत क्लोज़ हैं, बहुत पुराने, और पुराने से साथ में ही हैं। उसके बाद अभी जो कनेक्शंस बन रहे हैं, तो उसमें से भी जो 2-3 खास हैं उनको भी मैंने बुलाया था, जो इस बिल्डिंग के ही हैं। तो वैसा, और आजू बाजू भी सब हैं, देखो सभी अच्छे, बट यहाँ पर अभी कनेक्शन हमारा बिल्ड हो रहा है। कुहू सो गई है, उसको बहुत नींद आ रही थी, तो वो उसको मैंने सुला दिया है और मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे कू के बर्थडे का। मेरा एक एक शरीर का यहाँ मेरे पैर सब दुख रहे हैं, जबकि मैंने इतना काम कुछ किया नहीं है। पर कल कू गोदी में से नहीं उतर रही थी, पूरी मेरी गोदी में थी, तो इसके लिए मेरा सब कुछ दुख रहा है। तो मैं ऐसी सुस्ती में उठी हूँ कि जैसे पता नहीं कहाँ ट्रैकिंग करके आई हूँ, एकदम थक गई हूँ मैं, भयंकर तरीके से थक गई हूँ। तो आज ये जो डेकोरेशन है ये अभी निकल भी जाएगा, वही लोग जो लगाने के लिए आए थे वो पूरा निकाल के भी जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको ऐसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग पूरा सब निकाल के लेके जाएंगे। और ये कुहू कल से ऐसे मस्त वॉकर बना करके इसको चल रही है। और मैंने इसको आज ये ड्रेस पहनाया, मैंने आपको बताया था ना पूरे 5 डेज़ मैं इसको न्यू क्लोथ्स पहनाने वाली हूँ। तो आज ये इसको न्यू क्लोथ पहनाया है। एंड ये बहुत कंफर्टेबल फ्रॉक थी, दिन भर पहनी हुई थी, सब कॉटन का ही पहना रही हूँ मैं उसको। तो मैंने उसका ऐसी मस्त फ़ोटोशूट वगैरह लिया है और न्यू क्लोथ पहनाए हैं उसको। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep in the biting. Liking for you is all I need. तो हमारे घर के सामने ना दीदी रहती है, उनके यहाँ 1.5 दिन के गणपति जी बैठे हैं। तो उनका ऐसे एकदम फेस्टिवल जैसा माहौल हो रहा था, बाहर रंगोली और एकदम बड़े लेवल पर जैसे झांकी बैठती ना, बहुत आना जाना था। तो मैं ऐसे गेट खोल के बैठी हुई थी, तो कुहू को मस्त वो दीदियों को देख करके आवाज़ लगा रही थी, क्लैप कर रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी। उसको वैसे भी इन जनरल जो दीदियाँ होती हैं वो बड़ी पसंद आती हैं। तो ये सारे बलून्स वो लोग ऐसे बांध के चले गए हैं। विक्की नीचे जा करके दे करके आ रहा है हाउस कीपिंग वालों को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बलून्स वगैरह सारे चले गए हमारे घर से। एंड अब हम लोग जा रहे हैं शाली दी के घर पे। आई थी एक्चुअली उनके घर भी हम उनसे मिले ही नहीं है 6 महीने से, आप ये समझ के चलो 6 मंथ्स हो गए। मैं जैसे निशा तो मेरे घर के बहुत पास रहती है, मतलब उससे 3 महीने नहीं मिली थी। तो शालिनी दी थोड़ा दूर रहती है, तो मैं शालिनी से 6 महीना नहीं मिली हूँ, तो अब उतना मिलना नहीं हो पाता। मतलब कल मिले हम लोग उनसे काफ़ी टाइम बाद, तो वो मेरे को वही डांट रही थी। तो अभी मैंने कहा चलो मैं आज ही होकर के आती हूँ उनके यहाँ पे फटाफट से। उनके यहाँ भी गणपति जी बैठे हैं, मतलब मेरी पुरानी सोसाइटी में। तो शी इज़ ऑल्सो मूविंग वेरी सून। पहना हुआ है ये ट्रू ब्राउन्स का कुर्ता, ये आई थिंक मैंने अमेजन हॉल में दिखाया अभी था। एकदम सिंपल सा है, बहुत सिंपल कुर्ता पहना है मैंने, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। आई थिंक आई लाइक इट। यही पहन के जा रही हूँ मैं, एकदम कॉटन लिनन, बिकॉज अभी रात में थोड़ी सी बारिश हुई और अभी धूप निकल आई है। तो अब आप समझ जाओ कैसा वेदर होगा यहाँ का। शाम को 7 बजे 8 तो ये सामने आरती स्टार्ट हो गई थी। वैसे भी हमको जाना ही था, बट कुहू आरती स्टार्ट होते ही जैसे ही स्टार्ट हुई वो ताली बजाना चालू हो गई खुद से ही वहाँ देख करके गेट पे। तो फिर विक्की और हम लोग को भी जाना था, उन्होंने बुलाया था, फिर हम लोग गए सामने आरती से ले करके। ये है उसके जो गणपति जी बैठे हुए ना सामने दीदी के यहाँ पे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं सामने की आरती अटेंड करके। शाम को मैं नीचे तो नहीं जा पाई, मतलब वैसे चली गई दर्शन करने के लिए, बट ऐसे आरती अटेंड नहीं कर पाई, तो अभी सामने चली जाती हूँ मैं। उनके यहाँ भी एकदम प्रॉपर ऐसे पंडित वगैरह आते हैं, पंडित जी आते हैं, और ऐसे एकदम जैसे होता है ना पूरी महाराष्ट्रियन तरीके से। हालांकि दे आर फ्रॉम यूपी, बट स्टिल इतना अच्छा वाइब हो जाता है। मतलब पूरे फ्लोर का सबके गेट खुले हुए हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा, अभी तो इतना अच्छा वाइब्रेशन हो रहा है। सब मुझे ये बता रहे हैं कि अभी गणपति से लेकर के पूरा नवंबर तक बहुत मज़ा आता है यहाँ पर नीचे। शी इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग। और ये आज कुहू का OOTD है, कल ये दूसरा कलर पहनने वाली है। थोड़ी सी मैंने चोटी बांध दी है, बिकॉज शी लुक्स अडोरेबल इन चोटी। यार चोटी में देखिए उसका चेहरा ही एकदम चेंज हो जाता है ना। तो मैंने चोटी बांध दी है छोटी सी, एंड अभी उसको मैं खाना खिलाने वाली हूँ। उसके बाद 1.5 दिन के गणपति जी, क्योंकि यहाँ पर साइड में तो विसर्जन के लिए जाने वाला है। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ गणपति जी बैठे हैं, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि गणपति दर्शन करने के लिए जाया जाता है। तो आज संडे था, तो हम सोच रहे थे उनके यहाँ जाते हैं, बट अभी तो बहुत लेट हो गया है, दोनों के छोटे बच्चे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कल जाती हूँ। विक्की बोला अपन कल चलते हैं। 8:30 के बाद कैसा होता है ना, थोड़ा आप लेज़ी मोड में आ जाते हो,
खाना वाना खाते हो, फिर बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो मैं समझती हूँ वाली फीलिंग। तो मैंने बोला यार अपन कल चलते हैं, तो वैसा है। एंड घर के सारे बलून्स वगैरह सब हट चुके हैं। ये वाला जो वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली मैं आज फिनिश कर दूँगी। तो चलिए मैं इसको खाना खिलाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। खाना वाना खाने के बाद हम लोग फिर से सामने चले गए थे। तो ये विक्की कू तो अंदर बाहर ही कर रही थी, बार बार कभी पानी पीने के लिए वहाँ अंदर जा रही थी, फिर इधर आ जा रही थी। तो ये उसका टाइम आउट हो चुका है, मतलब ये 10 बजे के बाद की बात है। एंड टू माय सरप्राइज़, मतलब टू आवर सरप्राइज़, वो क्रैंकी नहीं हुई। जब तक विसर्जन नहीं हुए 12 बजे तक वो यहाँ पर खेलती रही सबके साथ में, मस्त इंजॉय करती रही। परिक्रमा किया हम लोगों ने गणपति जी का एंड में। एंड हम लोग विसर्जन पॉइंट पे भी गए। ये क्या होता है जब जा रहे होते हैं ना यहाँ पर, ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो ऐसे बैठा करके परिक्रमा करते हैं, चावल डालते हैं और फिर उनके कान में कुछ कुछ बोलते हैं। दिस इज़ द रिचुअल आई एम सीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये मैंने कभी नहीं देखा है। तो वो सब चल रहा था और फिर हम लोग विसर्जन करने भी गए। तो ये हमारे ही एरिया में, मतलब हीरानंदानी स्टेट में एक एरिया बना दिया था उन्होंने, जहाँ पर पॉन्ड क्रिएट किया था आर्टिफिशियल, जो कि मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। और उसमें विसर्जन हुआ, मतलब नेचुरल वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट नहीं किया गया। एंड ये नेक्स्ट डे मेरी जो हेल्पर आती है ना, उनकी बेटी आई थी कू को बर्थडे विश करने के लिए। और इतनी प्यार से कू उसके साथ खेलती है, मतलब वो आती रहती है, जब भी आती है तो कू बड़े उसके साथ खेलती है, उसको बहुत पसंद है। मैंने बोला ना कू को इन जनरल दीदियाँ बड़ी पसंद है, वो बिना सोचे एक फ़र्स्ट टाइम मीट में भी दीदियों के पास चली जाती है। तो वैसा है, तो वो बस वहाँ पर खेल रही है उसके साथ। ओके गाइस, तो कल तो मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई, तो आज का वीडियो जो है वो आज ही ख़त्म करती हूँ। मतलब कल का वीडियो है जो आज ख़त्म करती हूँ। आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज मेरी सोसाइटी में कल्चरल प्रोग्राम है। कल्चरल प्रोग्राम मतलब डांस प्रोग्राम होने वाला है बच्चों का। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट एज वेल, बिकॉज मुझे डांस वांस देखना काफ़ी पसंद है। चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में।